नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव में एकल काव्य पाठ की जो हमने श्रृंखला आरंभ की है उसका बड़ा व्यापक रूप से स्वागत भी हुआ है। उसी श्रृंखला में मैं एक नया नाम जोड़ने जा रहा हूं और नाम बड़ा पुराना है। स्थापित साहित्यकार हैं और मेरी मुराद है सुदर्शन रत्नाकर जी से। सुदर्शन रत्नाकर 30 से भी ज़्यादा कृतियाँ अपनी दे चुकी हैं और उसमें हर जगह पे मुख्य रूप से उन्हें कहानीकार के रूप में ज़्यादा चर्चा में लाया जाता है। लेकिन स्थिति ये है कि काव्य के क्षेत्र में, काव्य रचना के क्षेत्र में भी उनकी भागीदारी उतनी ही सक्रिय, उतनी ही महत्वपूर्ण रही है जितनी कहानी के क्षेत्र में। और इसमें जो कविताएं हैं उसमें सभी रंगों की कविताएं हैं। आधुनिक शैलियाँ जो हाइकू वगैरह नई चली हैं उनमें भी परंपरागत रूप से उन्होंने अपने आप को उसी तरह स्थापित रूप में प्रस्तुत किया है जैसे कि हाइकू ही लिखती आई हैं। तो ये एक विशेषता होती है कि जब भी आप काव्य के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आप पूरी तरह से काव्य की सभी विधाओं में पारंगत हों। और लीजिए उनको सुनिए। और नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित एकल कविता पाठ में मुझे अवसर देने के लिए डॉक्टर चंद्रत्रेखा जी का हार्दिक आभार। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए डॉक्टर विजेंद्र प्रयासरत हैं। मैं उनको भी हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं करती हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी कविता आसमान तुम अश्रु मत बहाओ। इस कविता में भारत माता, धरती माता अपने उद्गार प्रकट कर रही है। तो सुनिए कविता। आसमान तुम अश्रु मत बहाओ। आसमान तुम अश्रु मत बहाओ, मैं अभी बांझ नहीं हुई हूँ। आसमान तुम अश्रु मत बहाओ, मैं अभी बांझ नहीं हुई हूँ। ये मंदाकिनी साक्षी है मेरी जो सदियों से मेरी गोद में बह रही है। ये मंदाकिनी साक्षी है मेरी जो सदियों से मेरी गोद में बह रही है। जब भी इसका पानी श्वेत से लाल हुआ है, जब भी इसका पानी श्वेत से लाल हुआ है, उसकी वेदना से मेरा आंचल भीगा है। मेरा हिमक्रीट भी साक्षी है, मेरा हिमक्रीट भी साक्षी है। जब भी मानवता कराही है, मेरी सांसों से हिमखंड पिघले हैं। मेरा हिमक्रीट भी साक्षी है, जब भी मानवता कराही है, मेरी सांसों से हिमखंड पिघले हैं। क्यों सदियों से दोहरा रहा है, क्यों सदियों से दोहरा रहा है मेरा इतिहास स्वयं को। क्यों अपनी ही डाह की ज्वाला में जल रहा है घर मेरा। आसमान तुम व्यथित मत होना, आसमान तुम व्यथित मत होना। मुझे पूछने दो उनसे जिनकी शिराओं में मेरा खून बहता है। आसमान तुम व्यथित मत होना, मुझे पूछने दो उनसे जिनकी शिराओं में मेरा रक्त बह रहा है। एक ही रंग का, एक ही रंग का खून जिसकी एक एक बूंद को सींचा है मैंने। और वही खून, हाँ वही खून जब मुझे ही रक्त रंजित कर देता है तो मैं सिसक उठती हूँ। हाँ मेरा खून जब मुझे ही रक्त रंजित कर देता है तो मैं सिसक उठती हूँ। मुझे मत बांटो टुकड़ों में, मुझे मत बांटो टुकड़ों में। माँ तो कभी टुकड़ों में बंटती नहीं, बांधती है वो तुम सबको, बांधती है वो तुम सबको अपने स्नेह पाश में। मैं पूछती हूँ क्यों भूल गए हो। मैं पूछती हूँ क्यों भूल गए हो उन शहीदों को, उन वीरों को जिनके बलिदान की कहानी आज भी मेरे कण कण से सुनाई देती है। तब आसमान तुम नहीं रोते, मैं रोती हूँ चुपके से धीरे धीरे। तब आसमान तुम नहीं रोते, मैं रोती हूँ चुपके से धीरे धीरे। उन शहीदों की समाधियों को गोद में लिए हुए।
याद रखना मैं उनका बहाया रक्त व्यर्थ नहीं होने दूंगी। याद रखना मैं उनका बहाया रक्त व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं आज भी गर्वित हूँ आसमान, मैं आज भी गर्वित हूँ आसमान, क्योंकि मैं बांझ नहीं हूँ। मैं आज भी जन्म दे सकती हूँ, मैं आज भी जन्म दे सकती हूँ उनको जो मेरी चिर शुचिता को कलुषित नहीं होने देंगे। मुझे बांटेंगे नहीं टुकड़ों में वे, मुझे बांटेंगे नहीं टुकड़ों में वे, बेचेंगे नहीं मुझे औरों के हाथ, मेरे लिए हंस हंस कर मर मिटेंगे वे। और फिर मैं जी उठूंगी, मुस्कुरा उठूंगी मैं, तब बारूद के ढेर पर बैठी भयभीत कराहती मानवता भी मुस्कुरा उठेगी मेरे साथ। मुझे अदम्य विश्वास है, क्योंकि मुझे अदम्य विश्वास है मेरे वे सपूत बिखरी माला जोड़ सकते हैं, अपनी चिर संचित धरोहर सहेज सकते हैं। क्योंकि मुझे अदम्य विश्वास है मेरे वे सपूत बिखरी माला जोड़ सकते हैं, अपनी चिर संचित धरोहर सहेज सकते हैं। तुम देखना आसमान, फिर मैं रक्त रंजित नहीं रहूंगी। तब देखना आसमान, फिर मैं रक्त रंजित नहीं रहूंगी, नहीं होंगी कलुषित भी मैं रही हूँ सदियों से अग्रणी विश्व में, मैं रही हूँ सदियों से अग्रणी विश्व में, अब भी रहूंगी। शांति दूत रही हूँ सदा, अब भी रहूंगी। शांति दूत रही हूँ सदा, अब भी रहूंगी। मुझे गर्व है उस संस्कृति पर, मुझे गर्व है उस संस्कृति पर जो मेरे अपने रक्त से सिंचित है। इसलिए आसमान तुम अश्रु मत बहाना। मैं अभी भी बांझ नहीं हूँ, मैं अभी भी बांझ नहीं हूँ, मैं अभी भी जन्म दे सकती हूँ, मैं अभी भी जन्म दे सकती हूँ उनको जो मेरी शुचिता को कलुषित नहीं होने देंगे। मुझे बांटेंगे नहीं टुकड़ों में, मुझे बांटेंगे नहीं टुकड़ों में, मुझे बेचेंगे नहीं औरों के हाथ। आसमान तुम अश्रु मत बहाओ, आसमान तुम अश्रु मत बहाओ। एक और कविता है लौटते हुए। इस कविता में प्रवासी जो हमारे देश से दूसरे देशों में गए हैं, वहाँ वो सुख साधन से रहते तो हैं, लेकिन वो अपने देश की यादों को कभी भी भुला नहीं सकते। वो स्मृतियाँ उनके रोम रोम में बसती हैं। इसीलिए प्रवासी कहते हैं, लौटते हुए तुम अपने साथ मेरे गांव की थोड़ी मिट्टी ले आना। लौटते हुए तुम अपने साथ मेरे गांव की थोड़ी मिट्टी ले आना, जिसमें सावन माह की पहली वर्षा की बूंदों की सौंधी गंध आती हो, जिसमें सावन माह की पहली वर्षा की बूंदों की सौंधी गंध आती हो। थोड़े संस्कारों के बीज ले आना, थोड़े संस्कारों के बीज ले आना, थोड़े चंपा चमेली के फूल ले आना, जिनमें प्यार की महक आती हो। मेरी माँ के हाथों की पंजीरी ले आना, मेरी माँ के हाथों की पंजीरी ले आना, जिसमें उसकी ममता का स्पर्श हो मेरे लिए। मेरी माँ के हाथों की पंजीरी ले आना, जिसमें उसकी ममता का स्पर्श हो मेरे लिए। मेरे गांव के पीपल की ठंडी छाम ले आना, मेरे गांव के पीपल की ठंडी छाम ले आना, लोगों का अपनापन और संवेदनाओं का उपहार लाना। लोगों का अपनापन और संवेदनाओं का उपहार लाना, रिश्तों की गरिमा ले आना, जिन्हें मैं अपने दिल की बंजर भूमि पर उगाऊंगा। रिश्तों की गरिमा ले आना, जिन्हें मैं अपने दिल की बंजर भूमि पर उगाऊंगा, जो आज भी मेरी यादों में बसी है। लौटते हुए तुम अपने साथ मेरे गांव की थोड़ी मिट्टी ले आना। अंतिम कविता है
हुआ हूँ शहीद में। एक शहीद जो अपनी जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, अंतिम समय में उसके मन में कैसी भावनाएं उठती हैं, उसी को प्रकट करती हुई ये कविता है, हुआ हूँ शहीद मैं। चूमा माटी को, फिर उसे शिथिल हाथों से उठाकर माथे पर लगाया। चूमा माटी को, फिर उसे शिथिल हाथों से उठाकर माथे पर लगाया। अपने आंसू उसमें मिलाकर सोचता रहा। अपने आंसू उसमें मिलाकर सोचता रहा, क्यों होते हैं ये युद्ध, क्यों होते हैं ये युद्ध, क्यों देशों के अहम आपस में टकराते हैं। रक्त रंजित हो धरती माँ रोती है, लोग अकुलाते हैं। मैं जिन्हें पीछे छोड़ आया था, मैं जिन्हें पीछे छोड़ आया था, मेरे वे रिश्ते जीते जी मर जाएंगे। सुनेंगे जब मैं हो गया हूँ शहीद, सुनेंगे जब मैं हो गया हूँ शहीद, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाएंगे। मैं तो चला जाऊंगा एक बार, मैं तो चला जाऊंगा एक बार, पर वे मरते रहेंगे बार बार। रोती हुई छोटी बिटिया अपने नन्हे हाथों से पोंछेगी माँ के आंसू। रोती हुई छोटी बिटिया अपने नन्हे हाथों से पोंछेगी माँ के आंसू। बेटा खामोश हो जाएगा, माँ बाबा आसमान में ताकेंगे, माँ बाबा आसमान में ताकेंगे, पर मैं नजर नहीं आऊंगा। माँ बाबा आसमान में ताकेंगे, पर मैं उन्हें नजर नहीं आऊंगा। कैसे बताऊं उन्हें, कैसे बताऊं उन्हें मैं मेरा मरण सार्थक हुआ है। कैसे बताऊं मैं उन्हें मेरा मरण सार्थक हुआ है। मैं निरर्थक नहीं मरा, अपनी माटी अपनी धरा के लिए हुआ हूँ शहीद। अपनी माटी अपनी धरा के लिए हुआ हूँ शहीद। धन्यवाद।